नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें अपन ने काफी क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, देखो पहले तो हमने जो किए थे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पे जो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस हम गेन कर रहे थे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पे, तो वो निकाला। फिर हमने निकाला दोस्तों कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लो अगर वो 104 वस्तुएं बेचकर 13 वस्तुओं के बराबर लाभ कमा रहा है, तो इस प्रकार से हमने सारी चीजें देखी थी। अब हमें देखना है दोस्तों, जब भी हम किसी कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें जो हानि और लाभ हमें जो दिया हुआ होता है, जैसे मान लो किसी वस्तु को हम 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो इस पे जितने का लाभ हो रहा है, मान लो X% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु को 10 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है वो बराबर है, ऐसे बताते हैं। तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ जब वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। देखो मेन बात तो क्या कह रहा है दोस्तों कि जब हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं 800 रुपए में, अगर उस वस्तु का एसपी 800 रुपए है, तो इससे जो होने वाला लाभ है ना, इससे जो होने वाला लाभ जब वस्तु को हम 275 रुपए में बेचते हैं उससे होने वाली हानि का कितना है, 20 गुना है। कितना है, 20 गुना। जब हम वस्तु को 800 रुपए में बेचते हैं तो होने वाला लाभ जब वस्तु को 275 में बेचते हैं उससे होने वाले लाभ हानि से 20 गुना ज्यादा है। तो देखो पहले तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों का जो क्या नाम से इनको घटाते हैं। देखो 800 में से अगर 275 जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ हो गया 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ हो गया 7 में से 2 गया तो 5, यानी 525 रुपए इन दोनों का अंतर है। जबकि हमें दे क्या रखा है कि भाई अगर हम इस पे बेच रहे हैं तो 20 गुना लाभ हो रहा है हमें, और इसका कितना, यानी 1 गुना। तो ये टोटल कितना हुआ, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, देखो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, देखो 20 और 1 21 हो गए, यानी 575 बराबर हम 21 कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो 20 तो ये था और 1 ये कितना हो गया 21। अब जब 21 को अगर मान लो इससे डिवाइड करते हैं, हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशियो क्या आता है दोस्तों। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास रेशियो क्या आता है। तो रेशियो है हमारे पास जो 500 और 25 का, ठीक है, इनको जो डिवाइड किया तो 500 और 25 का हमें रेशियो मिल गया। ठीक, अब 500 और 25 का जो रेशियो मिला, इसका तो अपने लाभ हो रहा है और इसका हो रहा है हानि, यानी ये इसका कितना गुना है, 20 गुना। हमें क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ था, जो लाभ था वो हानि का 20 गुना है, तो लाभ हानि का 20 गुना है। ठीक है दोस्तों, और यही हमें फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर 717 रुपए में बेचने पर जो मिलने वाला लाभ 527 में उस वस्तु को बेचकर मिलने वाली हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। यानी कितना है, 11 से 1/9% ज्यादा है। यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो क्या हो गया, 1/9, 1/9 यानी 10 और 9, यानी इसका जो सीपी हुआ वो तो 9 हुआ और एसपी जो हुआ वो कितना हुआ, 10। 717 में अगर किसी वस्तु को बेच रहा है तो उससे जो होने वाला लाभ है, जो वस्तु को 527 रुपए में बेचने वाले हानि से कितना है, 11 से 1/9%। तो देखो इनका अंतर कितना हुआ, 527 और 717 का, तो 527, देखो 0 और 11 में से 2 गया 9 और यहाँ हो गया 1, यानी इनका अंतर कितना हुआ, अंतर कितना हुआ 190 का, यानी 190 बराबर, यानी कितना हो गया, और इनका अंतर कितना, 1 बराबर 190 था यहाँ 190। अब देखो इनमें से जब भी हम इनका जो टोटल आ रहा है ये 190, यानी 1 बराबर इसको
हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखो जब भी हमें 190 को डिवाइड करना हो रहा है तो देखो यहां से करेंगे तो 10 और 9 के अनुपात में होगा, यानी लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। मूल संख्या कितनी है, 9, यानी हमें 9 और 10 में डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार हो गया, यानी ये 100 हो गया और ये हो गया 90। अब हमें जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है, 100 रुपए का। हमारी जो संख्या कितनी है मैम, 717। इसमें से अगर 100 रुपए कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 617। ये हमारा क्रय मूल्य है 617। जब 617 का अगर 110% निकालेंगे अपन तो वो कह रहा है कि 10% लाभ कराने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो देखो हमारे पास जो क्रय मूल्य आया, क्रय मूल्य कितना है, 617। 617 हमारा क्रय मूल्य है और 110% यानी 10% का लाभ कमाने के लिए इसको काटेंगे तो यानी 617 गुणा 11/10। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 678.7। यही हमारा आंसर हो। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 678.7। देखो हमें पहले क्वेश्चन दे रखा था कि भाई किसी वस्तु को अगर 717 रुपए में बेचते हैं तो बेचने पर जो मिलने वाला जो लाभ है वो अगर वस्तु को 527 रुपए में बेचे, वो मिलने वाली हानि से कितना, 1/9, यानी 11 से ही 1/9% क्या है, ज्यादा है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना था तो क्रय मूल्य निकाल लिया हमने। और जब हमारे पास जो 110% का लाभ कमाने के लिए हमें 110% का लाभ निकाल लिया। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह इसे 750 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 7% का फायदा होता है। ठीक है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह वस्तु को 750 रुपए ज्यादा में बेचता है, 750 रुपए अगर ज्यादा में बेच रहा है, जब हम किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचते हैं, अगर वह इंसान उस वस्तु को 750 रुपए में ज्यादा में बेचता है तो उसे 7% का फायदा होता है। कितने परसेंट का, 7% का फायदा। देखो यहां तो लाभ हो रहा है और यहां हानि हो रही है, तो कितने का अंतर है, 9 और 7, 9 और 7 15, 16। तो 16 बराबर कितना हो गया, 750। अगर क्रय मूल्य निकालना हो हमें तो 16 यूनिट का मान कितना है, 750। तो 750/16 गुणा 100 यूनिट का अगर मान निकालना हमें तो 100 बराबर इसका, यानी काटेंगे तो देखो ये तो हो गया 4 से काटा 25 बार और ये हो गया 4, इसको 2 से काटा तो ये देखो 375। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करके 2 का भाग देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 4687.50 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य की बात कर रहा है तो 4687.50 हमारा क्रय मूल्य। देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, कोई भी इंसान 9% की हानि पर उस वस्तु को बेच रहा है। अगर 9% की हानि पर बेच रहा है और उसके बदले अगर वो 750 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 7% का लाभ होता है। तो दोनों को ऐड किया हमने, 750 रुपए इक्वल किया, 16 बराबर 750, यहां से कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो क्रय मूल्य था वो ये निकल गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखो अब हमारे पास जो टाइप आती है वो ये आती है कि जैसे कोई इंसान किसी वस्तु को खरीद रहा है। देखो जब वो किसी वस्तु को खरीद रहा है तो वो कहता है कि भाई मुझे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 600 रुपए कम में खरीदता और 600 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या मुझे क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्वेश्चन क्या है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, यानी वो 4 की वस्तु को 5 में बेच रहा है। ठीक है, मानते हैं कि सीपी बराबर उसका 4x है और एसपी बराबर कितना है, 5x हो गया। फिर वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं इस वस्तु को 900 रुपए कम में खरीदता, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं इस वस्तु को 900 रुपए कम में खरीदता और 900 रुपए कम में बेचा होता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता। देखो 25% तो ये दे रखा है हमें, फिर ये कह रहा है कि मुझे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, यानी 30% हो गया।
30% का मतलब कितना होगा 30 बटे यानी 3/10। अगर एसपी और सीपी का रेशियो लेंगे तो कितना होगा 13/10। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं इसे 900 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है, 900 रुपए कम में खरीदा होता, तो यानी सीपी कितना था 4x माइनस के 900 बटे, अगर मैं 900 रुपए कम में बेचा होता तो 5x माइनस के 900 बराबर, तो मुझे क्या मिलता, ये अनुपात मिलता 13/10 का। ठीक है, हम इधर गुणा करेंगे। देखो हमने क्या किया है, क्वेश्चन को पहले कह रहा था कि मुझे 25% का लाभ होता है, यानी 4 की वस्तु को वो 5 में बेच रहा है। फिर कह रहा है कि मुझे अगर 900 रुपए कम में खरीदता और 900 रुपए कम में ही बेचता तो मुझे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। अतिरिक्त का मतलब 25% तो यहाँ था, 5% और हमने ऐड किया तो ये हो गया 30%। ठीक है, हम वजन गुणा करेंगे तो ये हो गया 40x माइनस के 9000। ठीक है, बराबर इधर 13×5 65x माइनस के 13 नाम का 117, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, जब हम इससे माइनस करेंगे तो देखो यहां से देखो ये 40 हो गया। ठीक है, नहीं ये हमारा एसपी था, सॉरी दोस्तों हमने इसको गलत रख दिया। देखो ये 10 तो हमारा सीपी था और 13 हमारा एसपी था, तो देखो 10/13 आएगा। ठीक है, 13 चौका 52 एक्स माइनस के 13 नाम का 117 बराबर ये कितना हो गया 50 एक्स माइनस का 9000। ठीक है, फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आई वो क्या आई, देखो 2x बराबर 2x, यानी इस 50 को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर हमारे पास आ जाएंगे 27। ठीक है, 27 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 1350। जब 2x बराबर हमारे पास 27 है तो x बराबर 1350, और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान आ गया हमारे पास 1350 रुपए, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1350 गुणा 4, 13 चौका 52, 5200 तो ये हो गया, और इसको गुना करेंगे 200 तो ये, और 200 ये हो गया, तो कितना हो गया 5400 हमारे पास। अर्थात उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 5400 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 20% लाभ का मतलब कितना हो गया 1/5, यानी कोई आदमी 5 की वस्तु को 6 में बेच रहा है, यानी सीपी तो क्या है उसका 5x और एसपी क्या है 6x। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन कह रहा है आगे कि यदि मैं इसे 600 रुपए कम में खरीदता, यानी माइनस के 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए कम में बेचता, 400 रुपए कम में बेचता तो 10% अतिरिक्त लाभ होता। देखो 20% तो ये था ही, ये बोल रहा है कि मुझे 10% अतिरिक्त लाभ होता, यानी 10 इसमें और ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया 30%। 30% का मतलब कितना होता है 3/10, यानी एसपी और सीपी का जो एसपी और सीपी का जो रेशियो आएगा वो कितना 13/10। ठीक है, अब हम देखो यहां से करेंगे, यानी 5x माइनस के 600 बटे ये तो क्या है हमारा सीपी, और ये हो गया 6x माइनस के 400 बराबर, तो सीपी कितना था 10, एसपी कितना है 13, 13×65 माइनस के 13×7800। ठीक है, बराबर ये हो गया 60x माइनस के कितना हो गया 400, 400 गुणा 10 यानी 4000। ठीक है, अब हमारे पास देखो जब हम ये 60 इधर लाएंगे तो 5x आ जाएगा, और 5x ये उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, देखो ये उधर ले जाएंगे तो टोटल हमारे पास 2800 बचेगा। ठीक, अगर 2800 बचता है हमारे पास, नहीं 3800 बच गया हमारे पास। ठीक है, अर्थात हम x की वैल्यू निकालेंगे फिर उसे 5 से गुणा करेंगे तो वही हमारा सीपी होगा, अर्थात हमारे पास 5x की वैल्यू कितनी आ गई 3800। तो दोस्तों क्रय मूल्य क्या हो गया 3800। देखो फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, 20% का लाभ का मतलब 1/6, 1/5, यानी 5 की वस्तु को वो 6 में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ हमने सीपी लिया 5x, यहाँ लिया एसपी 6x। उसके बाद हमने क्या किया कि वो कह रहा है कि मैं 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए कम में बेचता तो मुझे 10% का अतिरिक्त लाभ होता, यानी 10% पहले 20% का हो रहा था,
अब वो कह रहा है कि 10% का अतिरिक्त लाभ होता तो यानी 30% का होता। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनाई हमने 3/10 कर दी, यानी 13/10 एसपी और सीपी का जो रेशियो आया वो 13/10 आ गया। 13/10 आने के बाद हमने जो वज्र गुणा किया इनको करने के बाद 65x माइनस के 7800 बराबर 60x माइनस के 4000। जब 60 को इधर लाया तो 5x बच गया, और इसको उधर ले गया तो ये माइनस में था प्लस में जाएगा, और माइनस 4000 किया तो 3800 रुपये में। 3800 यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू निकालने के बाद उसको फिर से 5 से गुणा करते तो हमारे पास सीपी आ जाता, यानी क्रय मूल्य आ जाता। तो पहले से ही 5x की वैल्यू, इसलिए हमारा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।